Morning students, welcome to Kalkaji Institute. Today we are going to start our topic class 9th number system. देखो बच्चों, सबसे पहले आपका कंसेप्ट है नंबर सिस्टम. तो नंबर सिस्टम अ सिस्टम दैट डील्स विद नंबर्स. तो नंबर कौन कौन से होंगे बेटा? आपके हैं नेचुरल, होल, इंटीजर्स, ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, रैशनल एंड इररेशनल. So these are the numbers that we will discuss about it. First of all, फर्स्ट इज नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? जो नंबर क्या होंगे आपके, किससे स्टार्ट होगा? नेचुरली होंगे. बेसिकली क्या होंगे? जो 1 से स्टार्ट होगा. तो 1, 2, 3 एंड 2 सो ऑन. अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये नंबर्स कहाँ तक जाएंगे. तो ये नंबर्स बेटा ये जाएंगे आपके प्लस इन्फिनिटी तक. इन्फिनिटी का मतलब कि कितना भी एक मैक्सिमम नंबर जो आप समझ सको उसको. नेक्स्ट है होल नंबर. होल नंबर क्या होता है? जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं अगर उसके अंदर आप क्या करते हो, जीरो को इंक्लूड कर लेते हो तो वो क्या आता है बेटा? आपका होल नंबर्स. होल मीन्स कंप्लीटली. सो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, दीज आर द नेचुरल नंबर्स एंड इफ वी इंक्लूड जीरो सो दिस विल बी आर होल नंबर्स. नेक्स्ट कंसेप्ट इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? इसमें दोनों इंक्लूड होते हैं आपके. जैसे आपका 0, 1, 2, 3, 4 एंड टू सो ऑन. ये क्या देखो, जीरो को अगर एडअप कर दिया तो क्या आ जाएगा? होल नंबर्स आ जाएंगे. एंड 1, 2, 3, 4 आएंगे तो क्या आएगा? आपका नेचुरल नंबर्स आएंगे. उसी के बेसिस पे जैसे आपको इस चैप्टर में एक नंबर लाइन करके कंसेप्ट पढ़ना है. नंबर लाइन क्या होता है बेटा? जैसे कि एक ये लाइन है, यहाँ पे 0 इसके मिडल में आया. तो अगर आप LHS की साइड लेफ्ट हैंड साइड की चलोगे तो क्या होगा? -1, -2 एंड -3 एंड टू सो ऑन. सेम एज इट इज यहां से क्या आएगा बेटा? 1, 2, 3 एंड टू सो ऑन. ये क्या है? आपका एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस है. ठीक है. हम बात कर रहे थे इंटीजर्स के बारे में. तो नंबर आपके चाहे माइनस में हो, प्लस में हो और यू कैन से इवन जीरो, ये सभी आप किसके अंदर इंक्लूड कराएंगे? आप इंटीजर्स के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स. ये आपको पहले से पता है. ऑड नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स दैट आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2. जो 2 से डिवाइड ना हो उनको बोलते हैं बेटा क्या? ऑड नंबर्स. अब या तो आप उसको डिवाइड करके देखो, जो कि एक लेंथी प्रोसेस है. नहीं तो हम क्या करते हैं, दोज नंबर्स दैट आर हैविंग अ यूनिट प्लेस ऑफ 1, 3, 5, 7 और 9. अगर इनमें से कोई एक नंबर क्या बेटा उसकी यूनिट प्लेस पे है तो वो क्या होगा? आपका ऑड नंबर. ठीक है. नेक्स्ट है इवन नंबर. इवन नंबर का ओड नंबर्स का अपोजिट. ओड नंबर्स क्या हो रहे थे आपके? नॉट डिविजिबल बाय 2. इवन नंबर्स क्या होंगे? दैट आर डिविजिबल बाय 2. जो 2 से क्या होगा? कंप्लीटली डिविजिबल होगा. और इसको रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस वही सेम. कैसे करेंगे हाईलाइट? जिसके लास्ट में जिनके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 आए. ठीक है. मोस्टली ये क्या होगा आपका? कंप्लीटली क्या होगा? डिविजिबल बाय 2. कंप्लीट होगा डिविजिबल बाय 2 का मतलब क्या है बेटा? कि जिनका रिमाइंडर क्या है? 0 है. आपका हो गया आपकी जैसे 3 है, 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो ये भी हो जाएगा, 1.5 आ जाएगा. तो डिवाइड तो हो जाएगा बेटा. लेकिन यहाँ पे क्या है? जिसको आप कंप्लीटली डिविजिबल करो, रिमाइंडर कितना है उसका? 0 है. इन पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट ना हो, जैसे पॉइंट आया, डेसिमल आया है, इसकी रिक्वायरमेंट ना हो तो वो क्या होगा? आपका इवन नंबर. द नेक्स्ट नंबर इज प्राइम नंबर. प्राइम नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर्स दैट आर हैविंग 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ. जैसे फर्स्ट है आपका 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. कैसे? देखो बेटा 2 जो है आपका 1 की टेबल में आता है और 2 जो है वो 2 की टेबल में आता है. यहां पे मैंने क्या लिखवाया है? 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ. भाई 1 की टेबल में आना चाहिए और इटसेल्फ मतलब कि अपनी टेबल में आना चाहिए. तो 2 2 की टेबल में आ रहा है, 2 1 जा 2 एंड दिस इज ऑल्सो 1 की में भी आ रहा है. ठीक है. तो जिसके बेसिस पे क्या हो जाएगा बेटा? आपका ये प्राइम नंबर के अंदर कैटेगराइज किया जाएगा. 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. सो द नेक्स्ट विल बी कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे? इनके अपोजिट. इसमें कितना था? 2 फैक्टर्स बन रहे थे. दोज नंबर्स दैट आर हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2, जिनके क्या होंगे? फैक्टर्स 2 से ज्यादा हों. आप एग्जांपल लो, जैसे कि बेटा मैंने लिखा 6. तो 6 किस किस टेबल में आ सकता है? मतलब कि 6 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 1 6 जा 6 होता है, 2 3 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होता है एंड 6 1 जा 6 होता है. आपके देखो ये कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 4 फैक्टर्स. तो इतनी टेबल्स में क्या करेगा? आपका रिप्रेजेंट करेगा. तो जिसके बेसिस पे क्या है आपका ये कि जो है आपका ये किसके बेसिकली है? कंपोजिट नंबर के अंदर आता है बेटा क्या? 6 को हम कैटेगराइज करेंगे एज अ कंपोजिट नंबर.
अब हमें जो मेन 9th क्लास में बेटा वो क्या पढ़ना है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, और यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ ए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वेयर q इज एन इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या बोला बेटा मैंने कि जो रैशनल नंबर है एक ऐसा नंबर होगा जिसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, आप ये देखो दो चीजें हम मेनली रीड करते हैं इसके कंसेप्ट पे बेटा, एक तो क्या हो 0/1, तो इसको क्या बोलेंगे 0, लेकिन वहीं पे अगर क्या है ये आ जाए 1/0 तो इसको बोलेंगे क्या बेटा, नॉट ए डिफाइन, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। जिसको हम p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसको बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर्स। रूट की कोई भी वैल्यूज है, ठीक है, वो किस में आएगा आपका, इरेशनल में आएगा। पाई की वैल्यू है वो किस में आएगा बेटा, आपका इरेशनल में आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है आपका, ये कैटेगराइज है नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट होगा वो हम रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना बताएंगे आपके। ठीक है, ओके, थैंक यू।